हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम डिस्कस करने वाले हैं आज 10 से 12 अप्रैल तक के एमपी पटवारी एग्जाम का एनालिसिस। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कथकली का अन्य नाम क्या है? तो कथकली की जो अन्य नाम थे ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर होगा कृष्ण नाट्यम और कुटियाट्टम। जो भी आपको ऑप्शन में मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आंसर करना था। सेकंड क्वेश्चन है कि लोकायुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जो लोकायुक्त होते हैं उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोडरमल किसका वित्त मंत्री था? तो जो टोडरमल था वो अकबर का वित्त मंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं? ये क्वेश्चन परसों 10 अप्रैल में भी पूछा गया और 12 अप्रैल में भी सेम यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आर्टिकल नंबर 75 के अंतर्गत ऐसा बताया गया है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान उपराष्ट्रपति के पद पर कौन है? तो वर्तमान उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़। तो आपको जो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुए हैं वो सारे याद कर लेने हैं। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई? तो 14 जनवरी 1965 को भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई है। विश्व बैंक के सीईओ, तो सीईओ अभी चेंज हुए हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन जो था वो डेविड मलपास था, तो आपको यही आंसर लगाना था। तैमूर के शासन का टाइम बताना था, तो 8 अप्रैल 1336 से लेकर 1405 तक तैमूर का शासन था। 9वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया गोवा में। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफेन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर भी होगा गोवा। साइंस की बात करते हैं तो आर्किमिडीज के सिद्धांत से क्वेश्चन पूछा गया था। प्रोटियम से क्वेश्चन था। लोहे के संचारण से क्वेश्चन पूछा गया था। जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसका क्वेश्चन पूछा गया था। हाइड्रोजन को जलाने पर कौन सी गैस उत्पन्न होगी, ये क्वेश्चन आया था। घर्षण से रिलेटेड क्वेश्चन था और बीमारी से रिलेटेड क्वेश्चन तो डेली पूछे ही जा रहे हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि शरीर में हड्डियों की संख्या मानव शरीर में, तो आंसर होगा 206। लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो आंसर होगा रासायनिक परिवर्तन है। अब हम 11 अप्रैल की बात करते हैं। 11 अप्रैल में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए? तो B20 इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर होगा एन चंद्रशेखरन। ये क्वेश्चन पूछा गया था। खजुराहो नृत्य महोत्सव 2023 में कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो 2023 में खजुराहो में हम जानते हैं कि नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है, तो 2023 में 49वां नृत्य महोत्सव का आयोजन खजुराहो में किया गया। खजुराहो की बात करते हैं तो ये छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है। 1986 में इसको सबसे पहले मध्य प्रदेश की प्रथम हेरिटेज यूनेस्को साइट में सम्मिलित किया गया था। खजुराहो में बहुत ही फेमस मंदिर हैं जो कि चंदेल डायनेस्टी के शासकों के द्वारा बनाए गए थे। इसमें जैसे कंदरिया महादेव मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, आदिनाथ मंदिर, घटाई मंदिर, ये सारे यहाँ के प्रमुख मंदिर हैं। सेवी के वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सेवी की वर्तमान में जो सदस्यों की संख्या है वो है 5। यहाँ पर 9 टीम की सदस्य क्या है, सेवी में भाग लेती है। सेवी की वर्तमान में चेयरमैन कौन है? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आंसर होगा माधवीपुरी बुच। ये नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो थी 1956 से लेकर 1961 तक। और 12 अप्रैल में प्रथम पंचवर्षीय योजना का क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको सारे 5 ईयर प्लान के अच्छे से डेट याद कर लेने हैं कि कब कौन सा 5 ईयर प्लान लाया गया था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था तब भारत का वायसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड कर्जन। ये नाम आपको याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण हुआ? तो आंसर होगा 53वां। फतेहपुर सीकरी, यहाँ पर फतेहपुर होगा। फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर के द्वारा 1571 में की गई थी। बंगाल विभाजन का क्वेश्चन पूछा गया। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से क्वेश्चन पूछा था कि इसको कब लाया गया था? 1972 में लाया गया था। 13वीं सीनियर महिला चैंपियनशिप का फाइनल खिताब महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में हुआ था। आईफा अवार्ड 2022 से क्वेश्चन पूछा गया था। सेब मींस एप्पल में कौन सा एसिड होता है? तो मैलिक एसिड होता है। पेलाग्रा रोग जो होता है वो विटामिन B3 की कमी से होता है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज बैकरल के द्वारा की गई थी।
दूषित जल से कौन सा रोग होता है? तो हैजा रोग होता है दूषित जल से। और जो वायरस की खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? तो एवेन्बो बस्की के द्वारा की गई थी। अब हम बात करने वाले हैं 12 अप्रैल की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन एमपी से था कि क्षिप्रा नदी किस नदी में जाकर मिलती है? तो जो क्षिप्रा नदी है वो चंबल नदी में जाकर के मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को क्या है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अब्दुल कलाम जी के राष्ट्रपति का टेन्योर क्या था? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं पूछी गई थी। याद रखिएगा इनकी सबसे प्रमुख रचना उर्वशी, रश्मिरथी और रेणुका हैं। इसके अलावा आपको इनकी सारी रचनाएं अच्छे से याद कर लेनी है, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे कुछ और दूसरा क्वेश्चन रामधारी सिंह दिनकर से पूछा जा सके। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का टाइम बताना था, तो 1951 से लेकर 1955 तक। जयशंकर प्रसाद की रचना, तो यहाँ पर ऑप्शन में कामायनी था, तो कामायनी आंसर होगा। इसके अलावा बात करते हैं हम, तो झरना, आंसू, लहर और कामायनी इसका आंसर होगा। किस राज्य में चंद्रगढ़ का किला है? तो चंद्रगढ़ का किला कैसा है? बहुत ही महान होगा, मतलब ये होगा महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो आंसर होगा राजा भोज हवाई अड्डा। बट यदि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का पहला इंटरनेशनल हवाई अड्डा कौन सा है, तो आंसर होगा देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट, इंदौर। भारत की आर्थिक या वित्तीय राजधानी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो आंसर होगा मुंबई। और जैसे कि अगर मध्य प्रदेश की वित्तीय राजधानी की बात करते हैं तो आंसर होगा इंदौर। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कौन सा है? तो वो है लोथल। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो वो है 87। ये याद रखिएगा। और इसमें किसने टॉप किया था? आंसर होगा जापान ने। तीरंदाजी जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो तीरंदाजी है भूटान का राष्ट्रीय खेल। पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल दाब की इकाई है। इकोलॉजी शब्द को किसने दिया था? तो इकोलॉजी शब्द देने वाले थे ऑर्नेस्ट हैकल। आनुवांशिकता से संबंधित नियम मेंडल के द्वारा दिए गए और मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधों पर किया था। जो वॉल पेन होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो सरफेस टेंशन के सिद्धांत पर काम करता है। राजस्थान में खेतड़ी क्यों फेमस है? तो राजस्थान में खेतड़ी कॉपर के लिए फेमस है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हीरे का प्रोडक्शन सर्वाधिक कहाँ होता है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। एग्जाम वॉरियर नामक बुक किसने लिखी है? तो एग्जाम वॉरियर नामक बुक बहुत अधिक चर्चा में थी, क्योंकि ये माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिखी गई थी। प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद का बताना था, तो आर्टिकल होगा 75। रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। समग्र शिक्षा अभियान का बताना था डेट, तो 4 अगस्त 2021 को समग्र शिक्षा अभियान आया था। अभी लास्ट 6 मंथ में जो भी स्कीम चर्चा में रही हैं वो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उससे भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये हमने लास्ट 3 डेज का एनालिसिस देखा एमपी पटवारी एग्जाम का। अगर आपको मेरा एफर्ट्स अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।